चलिए सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। हम पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे स्क्वायर, मतलब किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालना हो वो स्क्वायर पढ़ाए थे। आज हम क्लास लेकर के आए हैं मैंने 3 डिजिट का स्क्वायर, ठीक है। उस दिन पढ़ाए थे 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना, 1 से 99 तक किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे। आज हम आए हैं आप लोग को 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे हम 3 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। उसका हम 2 ट्रिक बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वही ट्रिक का फॉलो करिएगा। तो देखिए आते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 102 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, 118 का स्क्वायर, 123 का स्क्वायर, 132 का स्क्वायर, 136 का स्क्वायर या 142 का स्क्वायर और 158 का स्क्वायर। और आप लोग भी कुछ बोल सकते हैं, अगर आप लोग भी कोई लगे कि ऐसा स्क्वायर जो नहीं बन सकता है वो आप बोल सकते हैं। चलिए एक बच्चा बोल रहा है कि सर 163 का स्क्वायर क्या होगा, 163 का स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं 3 डिजिट का। सबसे पहले 3 डिजिट का स्क्वायर बताने से पहले उसका नियम बताते हैं। जैसे ABC का स्क्वायर निकालना हो तो इसको लिख सकते हैं ABC इंटू ABC, ठीक है। इसको गुना कर सकते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। चलिए इसमें जो है ना, इसमें देखिए 5 स्टेप होता है, इसमें 5 स्टेप पे काम होता है। सबसे पहले क्या होता है ना कि C गुना C करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं C गुना C, ठीक है। पहला स्टेप में होता है C गुना C। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये दोनों गुना होगा, ठीक है। BC सेकेंड स्टेप में होता है BC, माने ये दोनों गुना P जोड़ C गुना B गुना C जोड़ B गुना C। ये तिरछा तिरछी होता है क्रॉस, ठीक है। एक तरफ गुना करके फिर दूसरे तरफ भी गुना करके उसको जोड़ना है। और जो शेषफल आएगा C गुना C करने के बाद जो शेषफल बचा था उस शेषफल को इसमें जोड़ेंगे सेकेंड स्टेप में। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टेप शेषफल जो बचेगा हर एक अगले स्टेप में वो जुड़ते जाएगा। जैसे तीसरा नंबर क्या करेंगे, 3 स्टेप में होता है A गुना C, ठीक है। 3 स्टेप में होता है A गुना C जोड़ A गुना C जोड़ B गुना B, ठीक है। ये 3 स्टेप हो गया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप का शेषफल था वो थर्ड स्टेप में जोड़ेंगे। उसके बाद चौथा स्टेप होता है मेरा, चौथा स्टेप होता है AB जोड़ AB, ठीक है। और जो 5वां स्टेप है, और जो आपका 5वां स्टेप है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर नीचे में नहीं दिख रहा है, तो देखिए ऊपर में हम बताते हैं 3 स्टेप तक दिख रहा होगा। देखिए चौथा स्टेप जो है, इसमें चौथा स्टेप होता है, इसमें चौथा स्टेप में आएंगे AB जोड़ AB करेंगे। चौथा स्टेप जो आएगा, चौथा स्टेप जो आएगा AB जोड़ AB करेंगे, मैंने ये दोनों गुना करेंगे। उसके बाद 5वां स्टेप जो आएगा A गुना A, ठीक है। यही 5 स्टेप होता है, इसमें यही 5 स्टेप होता है। और इसका स्क्वायर निकालिए। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो उससे जल्दी तक गुना कर देंगे। अरे आप समझे नहीं, अभी आप इसको समझिए पहले।
अब देखिए हम आते हैं स्क्वायर यहाँ पे निकालना हो, जैसे निकालना हो 132 का स्क्वायर देख लीजिए, 132 का स्क्वायर निकालना हो तो 132 गुना 32 लिख सकते हैं ना। 132 का स्क्वायर निकालना हो तो 132 गुना 132 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 132 गुना 132 लिखे, उसके बाद देखिए सबसे पहला स्टेप क्या बोले थे, सी गुना सी, ये दोनों गुना होता है। सबसे पहले ये दोनों गुना होता है, 2 दूनी 4। कोई शेषफल बचा है क्या? नहीं बचा है। तो अगले स्टेप में हमको जोड़ने का कोई जरूरत है क्या? नहीं है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या है, बीसी जोड़ बीसी, यानी 3 दूनी 6। देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, देख लिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12 है ना। बीसी जोड़ बीसी यानी 3 दूनी 6 जोड़ 6 12, 12 का 2, बाकी कितना रह गया अभी बाकी मैंने शेषफल क्या रह गया 1, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या है, 1 गुना 2 है ना, 1 गुना सी, उसमें 1 गुना सी यानी 1 गुना 2 जोड़ 1 गुना 2 जोड़ 3 गुना 3 है ना। तो 1 गुना 2 2, 2 गुना 1 2, 2 2 4 और 3 3 9, 9 4 13, पहले से बाकी था 13 1 14 के 4, बाकी कितना रह गया देखिए फिर से देख लीजिए, 2 गुना 1 किए 2, 2 गुना 1 किए 2 और 2 4, 3 3 9, 9 और 4 13, पहले से एक बाकी था 14 के 4, बाकी रह गया 1। अब देखिए फोर्थ स्टेप ए बी, माने ए बी जोड़ ए बी किए, मतलब 1 गुना 3 जोड़ 1 गुना 3 यानी 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 3 3 6, बाकी पहले से एक था 6 1 7, ठीक है 6 और 1 7। अब कोई शेषफल रहा है क्या, कोई बाकी रहा है क्या? नहीं रहा है। तो लास्ट स्टेप क्या है, 1 गुना 1 माने 1 गुना 1 1, इसका आंसर कितना आ गया 17,424, ठीक है। अब हमको लगता है बहुत बच्चा समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो और हम देखते हैं 1 2 क्वेश्चन बना करके, जिससे हमको सॉल्यूशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो 132 का स्क्वायर हमने निकाला। अब यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं 136 का निकालते हैं। इस बार 136 का निकाल के बताते हैं स्क्वायर कि 136 का क्या होता है, ठीक है। तो 136 को लिख सकते हैं 136 गुना 136 लिख सकते हैं ना। अब देखिए सबसे पहले ये दोनों को गुना किए थे, 6 गुना 6 36 के 6, बाकी कितना रह गया 3, 6 गुना 6 36 के 6, बाकी कितना रह गया 3। अब ये दोनों गुना देखिए है ना, बीसी जोड़ बीसी मैंने 6 3 18 जोड़ 6 3 18 18 18 36 और 3 39 के 9 39 के 9, बाकी कितना रह गया 3। अब थर्ड स्टेप में आएंगे, 6 गुना 1 6, 6 गुना 1 6, 6 6 12 और 3 3 9, 12 9 12 9 21 और 3 पहले से था 21 और 3 24, 24 के 4, बाकी कितना रह गया, इस बार बाकी 2 रह गया, ठीक है। अब देखिए फोर्थ स्टेप में करेंगे, 3 गुना 1 जोड़ 3 गुना 1 3 और 3 6, 6 और 2 पहले से बाकी था 8, बाकी कुछ रहा क्या नहीं। लास्ट स्टेप क्या है, 1 गुना 1 1 गुना 1 18,496, ठीक है। कोई दिक्कत अगर किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत होगा तो वो कमेंट करके हमको बताएगा कि सर फिर से समझ में नहीं आया, फिर से हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम आते हैं 3 डिजिट का एक ट्रिक तो बता दिए, अब 3 डिजिट का एक ट्रिक और बताएंगे। अब ये सारा क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से सारा क्वेश्चन को आप बनाइएगा और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, इसी का एक तरीका और है, हम बताए थे ना, इसका 2 ट्रिक बताएंगे। पहला ट्रिक तो बता दिए, दूसरा ट्रिक बताएंगे। दूसरा ट्रिक इससे भी इजी, यानी दूसरा ट्रिक जो आपको बताएंगे
इससे भी इजी बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा ट्रिक क्या है। देखिए दूसरा ट्रिक क्या करता है, जैसे 136 का स्क्वायर निकालना हो तो लिख सकते हैं 136 गुना 36। ये दूसरा ट्रिक बता रहे हैं, पहला ट्रिक हमने बता दिया। ठीक है, अब दूसरा ट्रिक बता रहे हैं। दोनों में से जो ट्रिक आपको अच्छा लगेगा उसी को फॉलो करिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा ट्रिक क्या है, 136 का स्क्वायर निकालना हो तो आप जानते हैं 1 से अगर 25 30 तक याद रखिएगा ना स्क्वायर, तो आपको बहुत आसान होगा इसे बनाने में। अगर याद नहीं रखिएगा ना तो इसी को इसको बनाने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम सब बच्चों से बोलते हैं कि कम से कम कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो 25 तक जरूर स्क्वायर याद रखिए। ठीक है, 30 तक रखिएगा तो और ज्यादा बेटर है, लेकिन हम आप लोग को यही बोलते हैं कि 25 तक कम से कम इसको याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे जरूरत पड़ता है। सेकेंड वाला ट्रिक जो हम बता रहे हैं, 6 का स्क्वायर सीधा 36 लिख देना है। 6 का स्क्वायर सीधा 36। कोई दिक्कत है क्या? मैंने लास्ट का इकाई अंक जो लास्ट का एक अंक है उसको डायरेक्टेड गुना करना है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, इधर वाला 13 का स्क्वायर कर देना है 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। देखिए हम अभी तक कुछ किए हैं क्या? खाली 6 का स्क्वायर लिख दिए 36, न 13 का स्क्वायर लिख दिए 169। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब खाली इसको तिरछा तिरछी गुना कर देना है। ध्यान नहीं रहे कि लास्ट का इकाई अंक एक ही अंक को गुना करना, लास्ट वाला अंक जो रहेगा, जैसे 6 जैसे 104 रहेगा तो 4 को करेंगे, 118 रहेगा तो 8 को करेंगे। मैंने लास्ट का एक ही अंक को इधर गुना करते हैं और एक ही अंक से बीच में क्रॉस करते हैं। जैसे 13 गुना 6 तिरछा का, बोलिए तिरछा का कितना होता है? 78। 13 गुना 6 तिरछा का 78। 78 कितना हो गया? 70 70 140, 8 2 16 156। कितना हो गया? 156। मेरा कहने का मतलब ये है कि 13 गुना 6 करके उसको डबल कर दीजिए तो आप देख लीजिए कि 13 गुना 6 कितना आता है? 18 78 आया ना। इसको डबल कर देना है क्योंकि 13 गुना 6 इधर भी करेंगे और 13 गुना 6 इधर भी करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 78 आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो सॉरी कितना आएगा? 78। तुमने आपको बताया था ना 156। देख लीजिए 8 2 16 7 2 14 15 156। तो देखिए इसको क्या करना है कि लास्ट का इधर का इकाई अंक एक अंक छोड़ करके 156 को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, इकाई अंक की तरफ से छोड़ा है, ऐसा मत समझिए कि इधर से छोड़ेंगे हम। इकाई अंक की तरफ से एक अंक छोड़ करके हम उसको जोड़ देंगे तो मेरा आंसर सही आएगा। देखिए 6 6 3 9 9 5 14 6 1 7 1 8 कितना है? 18,496। कोई दिक्कत है क्या? 18,496 नहीं आया? देखिए 6 का स्क्वायर 36, 13 का स्क्वायर 169 कर दें, कोई दिक्कत? 13 गुना 6 की 78, फिर इधर से 13 गुना 6 78। या तो आप सीधा करिए 13 गुना 6 करके डबल कर दीजिए। डबल करके इकाई अंक की तरफ से एक अंक छोड़ करके 156 को जोड़ देना है, वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे में आपका 158 है, 158 को लिख सकते हैं 158 गुना 58। 158 का स्क्वायर निकालने के लिए लिख सकते हैं ना 158 गुना 158। ठीक है, इसको गुना करेंगे इकाई अंक को 88 64, 15 का स्क्वायर 225। अब देखिए हमको याद है तो हमने इतना जल्दी कर देते हैं, इसीलिए तो आप लोग को बोल रहा है ना कि 1 से 25 तक कम से कम इसको याद करिए। ठीक है, अब देखिए लिख दिए 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। अब देखिए क्या बोले थे कि इसको गुना करना है। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 15 × 20 से 120, 15 गुना 8 20। या तो उसको डबल कर दीजिए या तो 15 गुना 8 इधर भी करिए, 15 गुना 8 इधर भी करिए, जोड़ दीजिए, आंसर नहीं आएगा।
15 गुना 8 120 का डबल करिए 240। इकाई अंक की तरफ से एक अंक छोड़ करके 240 को जोड़ देंगे। ये आ गया 4 6 5 4 2 2 2 4, इतना आंसर आएगा 24,264 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक और है, कुछ पॉइंट वाला चीज है जो आपको बता दे रहे हैं, आप लोग सोचिएगा। जैसे देखिए 132 का स्क्वायर निकालना हो तो लिख सकते हैं 132 गुना 132 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या? है? नहीं है। देखिए ये दोनों इकाई अंक को एक बार गुना जो करते हैं, गुना करने के बाद अगर एक ही अंक आता हो, जैसे इसमें गुना किए थे 8 8 64, 2 अंक आ गया था ना, फिर 36 को किए 36 2 अंक आया था ना, इसको जब हम गुना कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, एक ही अंक प्राप्त हो रहा है, हमको एक ही अंक प्राप्त हो रहा है। 2 गुना 2 करते हैं तो सिर्फ 4 ही प्राप्त होता है। तो दहाई में अपने से एक जीरो बैठा देना, चाहे कोई भी स्क्वायर 3 डिजिट का निकालना हो, अगर इकाई अंक को गुना करने के बाद अगर एक अंक आता हो तो दहाई अंक में अपने मन से एक जीरो जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 का स्क्वायर 169 कर देंगे, 13 का स्क्वायर 169 कर देंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर कर दिए 169। ठीक है, अब जो गुना करते थे 13 गुना 2 कितना 26 को या तो डबल कर दीजिए या फिर 13 गुना 2 इधर करके भी जोड़ दीजिए तो बात उतना आता है। 13 दूनी 26, 26 का 26 दूनी कितना आता है 52। इसमें दाहिने तरफ से मतलब इकाई तरफ से एक अंक छोड़ करके इसमें 52 को जोड़ देना है। 4 2 9 5 14 6 1 7 17,424 आंसर है ना। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 का 2 गुना 2 किए तो 4 आया। अगर एक ही अंक आता हो गुना करने के बाद तो उसके बाएं तरफ यानी दहाई अंक में अपने मन से एक जीरो जोड़ते हैं। उसके बाद 13 का स्क्वायर 169 हो गया। और उसके बाद फिर 13 गुना 2 करेंगे 26, उसको डबल कर देंगे 26 दूनी 52, यानी इकाई अंक की तरफ से एक अंक छोड़ करके 52 को जोड़ देते हैं तो देखिए आया था आपका 17,424 जो कि आंसर है आपका। ठीक है, तो इसी हमको लगता है कि सबको ये ट्रिक ज्यादा अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसलिए जो आपको अच्छा लगे, चाहे ये वाला ट्रिक या फिर इससे पहले जो बताएं वो ट्रिक, दोनों में जो भी अच्छा लगे उसी को आप फॉलो करिएगा। और मेरा जो सारा क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आप बनाइएगा और घर में प्रैक्टिस करिएगा। देखिए मैथ प्रैक्टिस का चीज होता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं घर में तो कल होकर के यही ट्रिक को आप भूल जाएंगे। इसलिए घर में प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए, थैंक यू।